नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस अंक में। जो अपने परिवार का ना हुआ, वह देश का क्या होगा? 140 करोड़ को अपना परिवार बताना, भाई देशवासी तो बता सकते हो, ये भी एक ढोंग है, पाखंड है और कुछ नहीं है। कम से कम इस 140 करोड़ के देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनके ये बहुत प्रेमी हैं, जैसे राम रहीम भी उनमें से एक हैं। यौन शोषण करते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह है, वो अपनी प्रज्ञा ठाकुर हैं। अब बांसुरी स्वराज के भी किस्से निकल के आ गए कि वो ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफेंड करती रही हैं, जो कि स्वर्गीय अपना क्या जय जेटली साहब की बेटी हैं। चलिए कोई बात नहीं साहब। नीरव मोदी, चोकसी, ललित मोदी, ये लाइन भी यहीं लगी हुई है। आशाराम बापू, राम रहीम की लाइन भी यहीं लगी हुई है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनका आजकल हिंदुस्तान में एक ही धंधा है, वो है साइबर ठगी। लाखों लोग, हजारों नहीं है। वो मेरे परिवार का तो हिस्सा नहीं हो सकते। कम से कम पवन सिंह मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते, जिन्हें बंगाल की लड़कियां बंगाल का माल लगती हैं। मैं तो नहीं कह सकता मेरे देशवासी हैं या मेरे वो हैं। अब जब हमारे 85 करोड़ लोग भूख से मर रहे हों, खाने को रोटी ना हो, और देश का प्रधानमंत्री 10 बार अपने दिन में कपड़े बदले, तो फिर कहे कि नहीं, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। तो परिवार का हिस्सा बेचारा भूखा नंगा कैसे रहेगा? कभी-कभी याद आती लाल बहादुर शास्त्री जी के बेचारे, जो कहते थे कि मैं भी एक टाइम खाना छोड़ दूँगा। अब यहाँ तो कोई त्याग-व्याग नज़र आता नहीं है। 20 करोड़ की बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर में घूमते हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं। भाई अगर ऐसा होता तो कभी-कभार व्हाइट हाउस की तरह भारत के आम नागरिकों को, जिनको अपना परिवार मानते हो, एक बार 7 लोक कल्याण मार्ग भी बुला लेते, कि भई हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे हैं जब आप क्या है कि 2-3 घंटे के लिए आप मेरा घर देख सकते हो, मेरा ऑफिस देख सकते हो कि ये प्रधानमंत्री ऑफिस निवास कैसा होता है। देखिए, ये बात तो सही है कि अ, अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में हर व्यक्ति जा सकता है ऑनलाइन बुकिंग करके। कुछ एरिया उसके रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कुछ एरिया अनरिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन लोग जाके देख सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति रहता कैसे है। तो हमारे देश में 7 लोक कल्याण मार्ग, जो कि एक शाही महल है, कई एकड़ का, उसमें हमारे मोदी जी कैसे रहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि जब वहाँ पर इतना खुलापन है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? अब रही बात, फिर वही बात आती है कि आप अकेले रहते थे, आपकी माँ वहाँ रहती थी गांधीनगर में एक छोटे से क्वार्टर में। आपने कभी अपने भाई-बहनों को अपने साथ लोक कल्याण मार्ग में बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया। तो परिवार किसको कहते हैं, आपको पता ही नहीं। जब लालू यादव ने कमेंट किया कि आपको परिवार का क्या पता है, और फिर परिवार में सिर्फ भाई-बहन और माँ थोड़ी होती है, परिवार में पत्नी भी तो होती है। फिर वही बात निकल के आती है, जो पत्नी का ना हुआ, देश का क्या होगा? 7 फेरे तो वहाँ लिए थे, देश के साथ 7 फेरे थोड़ी लिए थे। जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, वही निभा लेते भाई आप। यही विषय है, जो अपने परिवार का ना हुआ, देश का क्या होगा? 140 करोड़ का परिवार सिर्फ ढूँढ गया। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नीनू जैन जी, ओम सैनी जी और अनिल सिन्हा जी, आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। पहले अपने वरिष्ठ ओम सैनी जी को लेके आता हूँ। सर, संस्कारों की बात है ये। भारत में संस्कार सुप्रीम माने जाते हैं। भारत कानून से नहीं चलता, संस्कारों से चलता है। आपका और मेरा रिश्ता, मैं आपको अपने परिवार का सदस्य मान सकता हूँ, वो भगोड़े नीरव मोदी को नहीं मान सकता सर। मैं ललित मोदी को नहीं मान सकता, मेहुल चोकसी को नहीं मान सकता, नितिन संदेशरा को नहीं मान सकता, और वो सैकड़ों आदमी जो भारत को लूट के बाहर चले गए, उनको नहीं मान सकता सर। सर आप बताइए, ये जो 140 करोड़ को सब लोग लिख के बैठे हैं, मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, सर ये ढोंग नहीं तो और देखिए, क्या है सर? ओम सैनी जी। ऐसा लगता है कि लोगों ने जोशी के यहाँ जैसे पहाड़े बोले जाते हैं उस तरीके से इसको रट लिया है और ये बोलने लगे, मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार। अ, देखिए, एक ये देश तो खैर कई संप्रदायों का है, बहुत से संप्रदाय हैं, अल्पसंख्यक भी है, बहुसंख्यक भी हैं। उनमें भी हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इन सबको परिवार कहने का सिलसिला बड़ा, उसके लिए बड़ी समझ चाहिए, भारतीय संविधान का आदर करने वाला चाहिए उसके लिए, हिंदुस्तान के प्रियम्बल में यकीन करता हो वो चाहिए उसके लिए मूल अधिकारों का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझने वाला आदमी चाहिए। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो सब कुछ तोड़ देना चाहता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसी को तोड़ देना चाहता है। ऐसा आदमी अगर क्लेम करता है कि ये सब मेरा परिवार, तो कैसे संभव हो सकता है? जो टोपी नहीं लगा सकता किसी एक एक जमात की, वो वो कहे कि ये मेरा परिवार, कैसे हो सकता है? और जो अपने एक खास रंग के अलावा कोई दूसरा रंग को सुहाता नहीं हो,
जिसके अनुयायी पूरे प्रदेश को ही उस रंग में रंग देना चाहते हैं, और जो खुद इतना रंगीला है कि दिन में मेरा ख्याल है कि या 2 या 3 बार उनके हर जगह परिधान बदलते हैं। जो जो यहाँ अगर इतना परहेज करते हैं, लेकिन उधर जहाँ नया मंदिर बना है मिडिल ईस्ट में, वहां जाकर के उनसे हिसाब से गले मिलते हैं। यहाँ उनकी टोपी भी नहीं लगाते और वहाँ गले मिलते हैं। तो ये जो इस तरह के चरित्र वाले ये पाखंड है, देखिए ये वो नहीं है जिसके लिए हम उनकी चर्चा करें। हमारा तो बड़ा हमारे यहाँ तो अलग अलग किस्म के संप्रदायों में भी एक समन्वय है और एक सादगी है और एक भाईचारा है, जिसको कहने की जरूरत नहीं होती। ये जरूरत तो तब पड़ने लगी है, अब जाके पड़ने लगी है, खास तौर से जब हमें पता लगा कि कोई मोदी है, कोई क्या लेके भाग गया, कोई क्या करके भाग गया, और जब उनके बारे में चर्चा होने लगी, और जब एक समवेत स्वर से कहा जाने लगा कि हम तो ये हमारा परिवार है, तो हम अपने आप को अलग करना चाहेंगे कि हम नहीं आएंगे उस परिवार में जिसमें ऐसे लोग हों, जो कोई यूरोप में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, तो वहां बैठ करके पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इसलिए, और राष्ट्र का एक प्रमुख व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलता है तो जरा हमें ऐतराज इसलिए होता है कि आप हमारे कुछ लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, इसलिए उनके बाद ऐसे बोलना हमें ठीक नहीं लग रहा। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन अपने घर में बोलें तो ऐतराज नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत को, इस देश की सारे जितना भी जनमानस है उसके बारे में आप इस तरह की बात अगर करें तो नेचुरली, अगर आपने लालू प्रसाद जी के लिए कुछ कहा होगा तो देखिए आपको कितना कुछ सुनना पड़ा, या जो कुछ आप बोल रहे हैं तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं लोग ना। ये बड़ा साहब, ये तो बहुत ही बड़ा विचित्र विषय है, इस पर क्या कहा जाए। मतलब इनको क्या, इनके बारे में कुछ कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे अनपार्लियामेंट्री शब्द याद आते हैं जिनको बोलने से तत्काल कोई अवमानना का किस्सा बन जाएगा। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, यही कह रहा हूँ कि हमें मुक्त कर दीजिए, हम नहीं उस परिवार में जिस परिवार की आप चर्चा करते हैं। जी।